राज्य गठन के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा 2 बार ली गई। पहली बार 2009 में और 2009 के बाद लगभग 14 वर्षों के बाद 2023 में परीक्षा ली गई। लेकिन ये जो 2023 में परीक्षा ली गई उसके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं और जो परीक्षार्थी हैं पिछले लगभग 47 दिनों से ऊपर हो रहा है यहाँ राजभवन के समीप आंदोलनरत हैं। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई में अलग खर्च होता है और लोग अपने अपने कहीं से पैसा जुगाड़ कर आईटीआई का प्रशिक्षण लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब परीक्षा दिए हैं तो हमारी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। लेकिन इत्तफाक ये है कि एग्ज़ाम तो हो गए लेकिन रिज़ल्ट का अभी भी पता नहीं है। ये देखेंगे इनको हाथों में पोस्टर है और ये पोस्टर उसमें देखेंगे रेड से जो लिखा है रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट के लिए ये लोग आंदोलनरत है। झारखंड में कुछ भी संभव है और यही वजह है कि तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और हम इन लोगों से ज़रा बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्यों आप लोग परीक्षा देने के बाद घर उर में रहते पढ़ाई लिखाई करते हैं। देखिए, हम लोगों ने परीक्षा नवंबर 27, 28, 29 नवंबर 2023 को दिए थे। ये बहाली 2009 के बाद ये 2023 में आई थी। बहुत इसमें बहाली को लाने में बहुत हम लोग को माथापच्ची करना पड़ा था, बाइकआउट के माध्यम से आया। अंततः ये एग्ज़ाम नवंबर में हुई। इसके बाद जो है कि इसका एग्ज़ाम सफल तरीक़ा से होती है। दिसंबर में इसका हम लोग ऑब्जेक्शन राइज करने का भी आ जाता है। लेकिन इस बीच में 10 महीना हो गए हम लोग का। लेकिन इस बीच में हम लोग बहुत सारा प्रयास के रिजल्ट को लेकर, लेकिन अभी तक हम लोग रिजल्ट नहीं आ पाया है। इस बीच में आपको बता दे रहे हैं कि विभिन्न नेता, मंत्री, विधायक यानी जेएसएससी द्वारा लिया गया था। जेएसएससी के सचिव अध्यक्ष सबसे मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। हमेशा 10 दिन 15 दिन का समय मिलता रहा, लेकिन अंततः जो है कि हम लोग का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। इसीलिए हम लोग जो थक हार कर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। देखिएगा 22 जुलाई से आंदोलनरत है। ये बताइए, ये जो परीक्षा है उसके लिए विज्ञापन कब आया और कितने लोग परीक्षा में शामिल हुए? देखिए, ये विज्ञापन ये वर्तमान सरकार में 2 बार आया था और 2 बार रद्द हो चुका। तीसरी मरतबे 2023 में आया है। हम लोग तीसरी मरतबे आवेदन किए हैं और 2023 में आया और 27, 28, 29 नवंबर 2023 को परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से समाप्त हुई है। इसमें कुल 8000 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और ऑनलाइन परीक्षा समाप्त होने के 1 महीने के अंदर मतलब दिसंबर 2023 में जो ऑब्जेक्शन राइज करने का वो भी पोर्टल खोला गया और हम लोग ऑब्जेक्शन राइज भी कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद आज तक मतलब हम लोग क्या टिक लगाए हैं, हमारा कितना मार्क्स आ रहे हैं, हमने क्या टिक लगाया है और चयन आयोग का क्या आंसर है, ये हम लोगों को देखने को लिए भी नहीं दिया गया है। परीक्षा मतलब कौन लिया था? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई है और विज्ञापन भी उन्हीं के द्वारा निकाला गया था। जब चयन आयोग जाते हैं तो हमेशा जनवरी जो परीक्षा लिखे थे उस समय के कैलेंडर में था जनवरी के तृतीय सप्ताह में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की। अब वह डेट फेल होता गया और हम लोग जब भी गए चयन आयोग प्रत्येक बार 15 दिन का ही मोहलत दिया गया। फिर बीच में लोकसभा का चुनाव हो रही थी, उस समय गए, बोल बेटा टेंशन मत लीजिए। उस समय के जो वर्तमान जो सचिव थे वो बोले टेंशन नहीं लेना है, आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्द होगा। हम बोले कि सर फिर भी बोल जितना सोच सकते हो उससे पहले। हम बोले कि 8 दिन 10 दिन उससे भी जल्द। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस थी हम लोगों के पास। फिर आचार संहिता ली, आचार संहिता में गए, उसके बाद वो फिर बोला गया आचार संहिता में नियुक्ति प्रक्रिया बाधित नहीं होती है, आचार संहिता जैसे ही समाप्त होगी आप लोग का नियुक्ति पता हम लोग पूरी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। वो आचार संहिता में भी हम लोग आराम से घर में थे। उसके बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद गए, जो वर्तमान सचिव हैं वो बोले थे कि एकदम आप लोग का जो कॉमन मेरिट लिस्ट और रिजल्ट की मांगे जून के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से करते करते चयन आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था अगस्त का द्वितीय सप्ताह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी सदन में डंके की चोट पर बोले थे कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया है तय समय सीमा पर समाप्त होगी। सदन समाप्त होने के 2 दिन 8 दिन भी नहीं हुआ और वह कैलेंडर परिवर्तन करके हम लोग का द्वितीय सप्ताह से अंतिम सप्ताह कर दिया गया। ये है इनकी पीड़ा, इनका दर्द। अच्छा ये बताइए टोटल सीट कितना था? टोटल 930 सीट है सर।
और लगभग 8,000 बच्चे इस पे आवेदन किए हैं सर। और सर समझिए क्या मायूसी होती है? घर घर परिवार क्या कहते हैं? सर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब फेल हो गया है सर। पढ़ लिख के बच्चे यहाँ बर्बाद हो रहे हैं सर। आप समझिए सर इन 10 महीना में एक बार IPL हो गया सर, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक हो गया, सब कुछ, लोकसभा का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन के हट गए, हेमंत सोरेन बन गए, फिर से मंत्रिमंडल बन गया, सब कुछ हो गया। विधानसभा का चुनाव भी अब आने वाला है। सोचिए इस 10 महीना में सब कुछ हो जाता है सर, बस एक रिजल्ट नहीं आता। UPSC 10 महीना में सब कुछ हो रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। क्या मन में पीड़ा, घर में लोग परेशान? हमार घर है तो बहुत परेशानी है, घर के लोग भी बहुत परेशान हो, हम तो परेशान है ही हो, घर के लोग आपूस रिश्तेदार सब परेशान हमार से है गलत का कि हमार परीक्षा लिखल से अब 10 महीना भय गलो। 1 महीना तो हम धरना में खाली बैठ गए, आज 40 दिन है गलो धरना में ही हो रांची में। अब हमार घरे का स्थिति हो ऐसा भादो के महीना में रोपा डोबा छोड़ के हम यहाँ आके धरना दे रही हो कि देखेंगे ये इनकी पीड़ा है, इनका दर्द है। और जाहिर सी बात है कि जब कोई परीक्षा होती है तो परीक्षार्थी के मन में ये ज़रूर होता है कि रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में क्या परिणाम आएगा वो तो बाद की बात है। रिज़ल्ट आने की प्रतीक्षा में ये परीक्षार्थी हैं और राजभवन के समीप धरने पर बैठे हैं। तो वैसे में ये सवाल उठता है कि इन बेरोजगारों को नौकरी कब मिलेगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।